राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संत समागम पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन के लिए कितना अनमोल ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह आज भी हम सबका मार्गदर्शन करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता के हर अध्याय का अपना एक खास महात्म्य यानी एक खास महिमा और फल बताया गया है? जी हाँ, हमारे शास्त्रों में, खासकर पद्म पुराण में, भगवान शिव ने माता पार्वती को गीता के हर अध्याय की अलग अलग महिमा सुनाई है। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हर अध्याय के महात्म्य को एक प्यारी सी कहानी के रूप में जानेंगे। और शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल सही गीता के पहले अध्याय के महात्म्य से। पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, उसमें अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से बहुत दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। वह युद्ध न करने के तर्क देते हैं। देखा जाए तो यह अध्याय विषाद यानी दुख और उलझन से भरा है। तो फिर इस अध्याय का महात्म्य क्या है, इसका क्या फल मिलता है, इसकी शक्ति क्या है? यह जानने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को एक बहुत ही रोचक कथा सुनाई। चलिए आज हम उसी कथा को सुनते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के प्रथम अध्याय की पापनाशनी महिमा सुनाता हूँ। इसे सुनने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुशर्मा। वह था तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसके कर्म बहुत ही नीच थे। उसने ब्राह्मण के लिए निर्धारित कोई भी अच्छा काम नहीं किया। खेती बाड़ी करता था, मदिरा शराब पीता था, मांस खाता था, पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखता था, जुए में पैसा बर्बाद करता था, चोरी डकैती करता था। यानी ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने न किया हो। उसने अपना जीवन इसी तरह पाप करते हुए बिताया। वह पौधे लगाता नहीं था, बल्कि हरे भरे वृक्ष काट देता था। वह किसी की मदद नहीं करता था, सिर्फ अपना स्वार्थ देखता था। एक दिन सुशर्मा एक गांव में गया कुछ काम से। वहां उसे एक सांप ने काट लिया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। अपने जीवन भर के पापों के कारण मरने के बाद सुशर्मा को बहुत भयंकर नरकों में जाना पड़ा। वहां उसने अनेकों सालों तक कठोर यातनाएं झेली। नरक भोगने के बाद उसे अगला जन्म मिला एक बैल का। वहां एक बैल बन गया। एक लंगड़े व्यक्ति ने उसे बहुत कम दाम में खरीद लिया, क्योंकि वह बैल भी कुछ ठीक नहीं था। वह लंगड़ा आदमी उस बैल से बहुत काम करवाता, उस पर बोझा लाद कर इधर उधर ले जाता, लेकिन उस बैल को ठीक से चारा पानी भी नहीं देता था। बैल कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी उससे खूब मेहनत करवाई जाती थी। एक दिन वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल पर बहुत सारा बोझा लादकर एक लंबी यात्रा पर निकला। गर्मी का मौसम था, धूप बहुत तेज थी। चलते चलते वह बैल थक कर बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। वह लंगड़ा व्यक्ति भी थका हुआ था। उसने देखा कि पास में ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, जिसकी छाया में कुछ लोग बैठे हैं। उसने सोचा, मैं भी थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लेता हूँ। वह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसी समय उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण बैठे हुए थे। वह ब्राह्मण रोजाना नियम से श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे। उस समय भी वह जोर जोर से गीता के पहले अध्याय के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। अब देखिए भगवान की लीला। वह बेहोश पड़ा हुआ बैल, जो पिछले जन्म का पापी सुशर्मा था, उसके कानों में अनजाने में ही सही गीता के पहले अध्याय के वो श्लोक पढ़ने लगे। उसे होश तो नहीं था, लेकिन उसकी चेतना उन श्लोकों को सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उस बैल ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। वह मर गया। जैसे ही बैल ने प्राण त्यागे, यमराज के दूत उसे लेने आए। लेकिन उसी समय भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम से भी दूत आए। वो दिव्य थे, सुंदर थे,
उनके हाथों में शंख चक्र गदा थे। यमराज के दूतों ने उनसे पूछा, आप यहाँ कैसे? यह तो महापापी सुशर्मा है, इसने बैल योनि में जन्म लिया है, इसे तो हम नरक ले जाने आए हैं। भगवान विष्णु के दूतों ने मुस्कुराकर कहा, अब ये पापी नहीं रहा, इसने मरने से ठीक पहले अनजाने में ही सही श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का श्रवण किया है। उस पुण्य के प्रभाव से इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब ये मुक्त हो चुका है और वैकुंठ जाने का अधिकारी है। और ऐसा कहकर विष्णु के दूत उस सुशर्मा की आत्मा को, जो अब बैल की योनि से मुक्त हो चुकी थी, एक दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक ले गए। तो देखा आपने? यह कथा सुनाकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। जिसने जीवन भर पाप किए, वह सुशर्मा भी सिर्फ अनजाने में पहला अध्याय सुनकर वैकुंठ को प्राप्त हो गया। तो जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, उसके पुण्य का तो कहना ही क्या। इस अध्याय को सुनने या पढ़ने मात्र से ही मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, उसे नरक का भय नहीं रहता और अंत में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि गीता का हर शब्द, हर श्लोक कितना शक्तिशाली है। पहला अध्याय भले ही अर्जुन के दुख को दिखाता है, लेकिन उसका पाठ करना या सुनना भी हमारे अंदर की नकारात्मकता को, हमारे पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह हमें गीता के अगले अध्यायों में दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की कृपा और गीता की शक्ति अपरंपार है। अगर अनजाने में सुनने का इतना फल है, तो सोचिए अगर हम समझकर श्रद्धा से इसे अपने जीवन में उतारे तो कितना लाभ होगा। तो यह थी श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के महात्म्य की कथा। मैं आशा करती हूँ आपको यह प्रेरक कहानी पसंद आई होगी। आप भी कोशिश करें कि कम से कम गीता के पहले अध्याय को एक बार ज़रूर पढ़ें या सुनें। क्या पता कौन से अनजाने पाप से आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और अध्यायों के महात्म्य की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य की एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गीता पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।